नमस्कार साथियों। 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत वितान भाग 2 का तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के माध्यम से 51 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आपको पाठ से संबंधित परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न 51 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखिए, 1 भारत में, 2 पाकिस्तान में, 3 नेपाल में, 4 श्रीलंका में। आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थान वर्तमान में पाकिस्तान है और अविभाजित भारत में था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, पाकिस्तान के किस प्रांत में या राज्य में है? पंजाब प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध प्रांत में, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। सही उत्तर हो जाएगा सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान में 4 प्रांत है साथियों, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। तो सिंध प्रांत में स्थित है। चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। हड़प्पा पाकिस्तान के किस प्रांत राज्य में है? सेम वही 4 प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत। तो ये हो जाएगा नंबर 1 पंजाब प्रांत में। देखिए, मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो कहा गया, सिंध प्रांत में है, और हड़प्पा नामक स्थान है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भारत में भी पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वह किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी। सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभ हुई थी, बसी थी। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है, का अर्थ है घरों का समूह, नगरों का समूह, महलों का समूह, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ कहा जाता है मुर्दों का टीला। ध्यान रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ये सारे प्रश्न साथियों हमने आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ से संबंधित ही लिए हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं है। चलते हैं 6ठे नंबर की ओर। मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी कितने साल पहले? देखिए, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 5000 साल पहले, 4000 साल पहले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। 7वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता की आबादी थी 50,000, 1,00,000, 60,000, 85,000। सही उत्तर हो जाएगा 85,000, 85,000। उस समय 5,000 बिफोर, 5,000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता की पॉपुलेशन थी लगभग 85,000। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले
कहा जाता है कि मनुष्य ने इसी धातु का प्रयोग किया क्योंकि ये उस समय की सबसे सभ्य बस्ती मानी जाती है। और वहाँ पर ऑप्शन देखिए, लौह का, ताम्र का, चांदी का, एल्युमिनियम का। सही उत्तर हो जाएगा ताम्र का। तांबे के धातु का प्रयोग मोहनजोदड़ो में किया जाता था। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज़ें मिली? इमारतें, सड़कें, मोहरें। दूसरा, धातु पत्थर की मूर्तियाँ। तीसरा, चाक पर बने चित्रित भांडे। चौथा, साजो सामान और खिलौने। पांचवा, उपर्युक्त सभी। और हमारा उत्तर भी हो जाएगा 5वें नंबर, उपर्युक्त सभी। यानी इमारतें, सड़कें, मोहरें भी मिली, धातु पत्थर की मूर्तियाँ मिली, चाक पर बने हुए कलाकारी चित्रित किए हुए बड़े बड़े मिट्टी के घड़े मिले, साजो सामान और खिलौने मिले। ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। चलते हैं 10वें नंबर की ओर। मोहनजोदड़ो का यह शहर कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? 100 हेक्टेयर क्षेत्र, 200 हेक्टेयर क्षेत्र, 300 हेक्टेयर क्षेत्र, 400 हेक्टेयर क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में यह मोहनजोदड़ो का शहर फैला हुआ था, जहाँ की जनसंख्या हमने पिछले प्रश्न में देखा 85,000 के लगभग थी। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कितनी चौड़ी थी? 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 33 फीट। सही उत्तर हो जाएगा साथियों 33 फीट। 33 फीट चौड़ी सड़क उस जमाने में 5000 बिफोर मोहनजोदड़ो में इतनी चौड़ी सड़क खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न में। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर स्थित है एक बड़ा सा चबूतरा बनाया गया है। पक्की ईंटों और कच्ची ईंटों से चबूतरा है और उस चबूतरे पर स्थित है हनुमानगढ़ी, बौद्ध स्तूप, सुंदर मंदिर, भव्य महल। सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध स्तूप। ये आपके पेज नंबर 38 में अतीत में दबे पांव पाठ में आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में कच्ची और पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था बौद्ध स्तूप। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने शुरू की? जॉन मार्शल ने, दीक्षित काशीनाथ, कार्बुजिए, राखालदास बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रारंभ की। नेक्स्ट 14 नंबर में देखिए, मोहनजोदड़ो में किसके निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ? जॉन मार्शल, दीक्षित काशीनाथ, कार्बुजिए, राखालदास बनर्जी। उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जॉन मार्शल साथियों वही व्यक्ति था उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इनके निर्देशन में, इनके गाइडेंस में मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ हुई। चलते हैं 15वें नंबर में। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? यहाँ पर देखिए आ गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। हमने पिछले में वर्णन किया, जिनके मार्गदर्शन में ही
मोहनजोदड़ो में खुदाई प्रारंभ की किसने? राखलदास बनर्जी ने। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब शुरू की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से भी। पहला 1920 में, दूसरा 1922 में, तीसरा 1925 में, चौथा 1932 में। सही उत्तर हो जाएगा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रारंभ की। किसके मार्गदर्शन में बताया? जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में। और जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो के स्तूप वाला चबूतरा को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? जो मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, कि स्तूप जो चबूतरा बनाया गया था, उस चबूतरा को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं, मठ कहते हैं, मंदिर कहते हैं, महल कहते हैं। उस स्थान को ये लोग कहते हैं गढ़। जैसे जो सामान्य राजा महाराजाओं के क्षेत्र में होते हैं साथियों, गढ़ बनाए रहते थे, जो ऊंचे स्थान पर बनाए हुए होते थे, जो उनकी पहचान होती थी। तो यहाँ पर चबूतरे को, जो स्तूप वाला चबूतरा था, उसको विद्वान लोग गढ़ कहते हैं। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न में। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? सेक्टर प्लान, तिर्यक प्लान, ग्रिड प्लान, आड़ी तिरछे प्लान। सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वन, ग्रिड प्लान। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन, जो टाउन प्लानिंग था, उसको आज के वास्तुकार हैं, आज के टाउनशिप जो डिजाइनर हैं, वे लोग ग्रिड प्लान की संज्ञा देते हैं। 19वें नंबर चलते हैं। ग्रिड शैली में बने विश्व के आधुनिक शहर कौन से हैं? देखो, विश्व में ग्रिड शैली में बने विश्व के आधुनिक शहर, पहला चंडीगढ़ भारत में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तीसरा ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में, चौथा उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा 4, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही शहर उस जमाने के मोहनजोदड़ो के शहर के समान ग्रिड शैली में बने विश्व के आधुनिक शहर हैं, जो कि भारत का चंडीगढ़ शहर, पंजाब और हरियाणा की राजधानी, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, और ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी। ये तीनों शहर ग्रिड शैली में बने विश्व के आधुनिक शहर माने जाते हैं। चलते हैं 20वें नंबर की ओर। अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदड़ो में स्तूप वाले चबूतरे के पीछे क्या था? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे सभा भवन, ज्ञानशाला, गढ़, कोठार। सही उत्तर हो जाएगा गढ़। मोहनजोदड़ो में स्तूप वाले चबूतरे के ठीक पीछे था गढ़ का स्थान, जो वही गढ़ जो सामान्य से ऊंचा उठे हुए जगह पर मौजूद था। चलते हैं 21वें नंबर की ओर। मोहनजोदड़ो में स्तूप वाले चबूतरे के ठीक सामने किसकी बस्ती थी? निम्न वर्ग की, उच्च वर्ग की, मजदूर वर्ग की, क्षत्रिय वर्ग की। सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, उच्च वर्ग की। मोहनजोदड़ो में स्तूप वाले चबूतरे के ठीक सामने की बस्ती होती थी उच्च वर्ग की बस्ती। चलते हैं 22वें नंबर की ओर। मोहनजोदड़ो के महाकुंड की लंबाई और चौड़ाई कितना था? पहला 40 फुट लंबा 25 फुट चौड़ा, दूसरा 25 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा, तीसरा 40 फुट लंबा 50 फुट चौड़ा, चौथा 20 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। जो महाकुंड बनाया जाता था, जहाँ पर यज्ञ हवन किया जाता था, उसकी लंबाई चौड़ाई होता था, लंबाई 40 फुट और चौड़ाई 25 फुट का होता था। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो के महाकुंड की गहराई कितना था? 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट, 12 फुट। जो महाकुंड की गहराई होती थी वह होता था 7 फुट। 7 फुट गहरी होती थी। चलते हैं 24वें नंबर की ओर। महाकुंड के दूसरी तरफ स्थित है विशाल नगर, विशालगढ़, विशाल कोठार, ज्ञानशाला। महाकुंड के दूसरी तरफ स्थित है विशाल कोठार, जहाँ पर अनाजों का भंडारण करते थे, उसको कहा गया है कोठार, जो महाकुंड के दूसरी तरफ स्थित था। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। उस समय तांबे की खानें कहाँ थी? उस अविभाजित भारत में तांबे की खानें थी। पहला सिंध प्रांत में, दूसरा पंजाब प्रांत में, तीसरा हरियाणा प्रांत में, चौथा राजस्थान में। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का खेतड़ी अभी भी तांबा के लिए विख्यात है, जो कि कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह तांबे की खदान है। राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उस समय भी तांबे की खानें राजस्थान में ही पाई जाती थी। तो इस तरह से साथियों हमने लगभग आधा प्रश्न पूरा कर लिए हैं। ये सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपका पूरा पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने सारे पृष्ठों के आधार पर, पेजों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समाहित कर लिया है। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के लोग रबी की फसल लेते थे, जो कि खुदाई में पुख्ता सबूत के रूप में क्या क्या मिले थे? रबी की तो फसल, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी के लोग किसकी फसल लेते थे? रबी की, खरीफ की, बरसात की या शीत ऋतु की, ऐसा पूछ सकते। और यहाँ पर कौन कौन सी फसल लेते थे? देखिए, गेहूँ और कपास, जौ और सरसों, चने की उपज, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा चौथा, उपर्युक्त सभी। रबी की फसल हैं जो आज भी प्रयोग किया जाता है खेतों में। गेहूँ और कपास, जौ और सरसों, चने की उपज, ये सभी सिंधु घाटी के लोग फसलों के तौर पर उगाते थे, जो कि खुदाई के दौरान सबूत के तौर पर प्राप्त हुए हैं। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। खुदाई के दौरान रंगाई का एक छोटा कारखाना किसको मिला था? माधव स्वरूप वस्त्र को, दीक्षित काशीनाथ को, जॉन मार्शल को, राखलदास बनर्जी को। खुदाई के दौरान रंगाई का एक छोटा कारखाना, जो कपड़े रंगते, रंगरेज लोग जैसे कपड़े रंगते, वैसे रंगाई का एक छोटा कारखाना मिला था माधव स्वरूप वत्स नाम के खुदाई करने वाले को। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है? मेसोपोटामिया यानी इराक, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, और वहाँ पर मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? मेलहा शब्द, मेलुहा शब्द, मजदूर शब्द, मकान शब्द। तो वहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता है। और जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब
मोहनजोदड़ो के भारत के उस स्थल को भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में माना गया, अन्यथा खुदाई के पहले तक कोई भी भारत की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मानने के लिए तैयार नहीं थी। चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को पुकारा जाता है बड़ा नगर, ऊंचा नगर, नीचा नगर, गरीब नगर कहा जाता है। जो गढ़ के मुकाबले में छोटे टीलों पर बने हुए बस्ती हैं उसको नीचा नगर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में पूरब की बस्ती को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा की ओर जो बस्ती है वो किसकी बस्ती होती थी? गरीबों की बस्ती, रईसों की बस्ती, ब्राह्मणों की बस्ती, क्षत्रियों की बस्ती? उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, रईसों की बस्ती। मोहनजोदड़ो में पूर्व दिशा की ओर जो बस्ती होती थी उसको रईसों की, जो संपन्न वर्ग की बस्ती कहते हैं। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। चंडीगढ़ शहर का नगर नियोजन किसने किया है? कारबूजिए ने, काशी दीक्षित काशीनाथ ने, जॉन मार्शल ने, राखलदास बनर्जी ने? ये महत्वपूर्ण है प्रश्न है साथियों। चंडीगढ़ शहर जो ग्रिड शैली पर बना हुआ है, मोहनजोदड़ो के तर्ज पर बनाया गया है और इस शहर का नियोजनकार, वास्तुकार माना जाता है कारबूजिए को। तो ऑप्शन नंबर 1 कारबूजिए याद रख लीजिए। और चंडीगढ़ में ही फेमस रॉक गार्डन स्थित है, चंडीगढ़ में। जो पंजाब का मोहाली स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है वह चंडीगढ़ में ही स्थित है साथी। चलते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो में करीब लगभग कितने कुएं थे? 300, 500, 700, 1000? मोहनजोदड़ो में करीब लगभग ऑप्शन नंबर 3 700 कुएं होते थे। इतनी अधिक मात्रा में कुओं का प्रयोग करते थे मोहनजोदड़ो के लोग पानी निकालने के लिए। चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? नदी संस्कृति, कुएं की संस्कृति, स्नानागार संस्कृति, जल संस्कृति? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जल संस्कृति। वहाँ नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, अद्भुत नालियों का प्रबंध किया गया था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या कह सकते हैं? जल संस्कृति भी कह सकते हैं। ध्यान रख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। एक छोटे घर की खुदाई में किसकी प्रसिद्ध शिल्प निकला था? एक छोटे घर में खुदाई किए, वहाँ पर एक प्रसिद्ध शिल्प निकला था। उस शिल्प का नाम है मूर्ति शिल्प, नर्तकी शिल्प, कला शिल्प, चित्रकारी शिल्प? सही उत्तर हो जाएगा नर्तकी शिल्प। नृत्य करते हुए मुद्रा में एक शिल्प मिला, एक मूर्ति मिला, जो एक छोटे घर की खुदाई में प्राप्त हुआ। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नर्तकी शिल्प की मूर्ति अब कहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय में है? जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो नर्तकी शिल्प की मूर्ति मिली, उस मूर्ति को देश के किस संग्रहालय में रखा गया है?
कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में, मुंबई के राष्ट्रीय संग्रहालय में, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, जयपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संजो करके रखा गया है। चलते हैं 36वें नंबर की ओर। DKBC हल्का के आगे पूरब में एक घर से किसकी मूर्ति मिली थी? दीक्षित काशीनाथ। BC हल्का के आगे पूरब में एक घर से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? जनता की, नर्तकी की, याचक नरेश की, राजा की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, याचक नरेश की मूर्ति मिली थी। चलते हैं 37वें नंबर की ओर। इनमें से अमेरिकी नृतत्व शास्त्री कौन है? ग्रेगरी पोसेल, दीक्षित काशीनाथ, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेगरी पोसेल। इनमें से अमेरिकी नृतत्व शास्त्री हैं। 38वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, सिंधुवासी किससे सिंचाई करते थे? नदी से, नहर से, तालाब से, कुओं से। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, कुओं से। मैंने बताया वहाँ पर पिछले प्रश्न में मोहनजोदड़ो में करीब 700 के लगभग कुएं हैं, उत्तम पानी निकासी की व्यवस्था है, स्नानागार है। इन सब के कारण मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जल संस्कृति के रूप में भी मान सकते हैं, जल संस्कृति कह सकते हैं। इसलिए सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? ऑप्शन नंबर 4, कुआं ही था, जहां पर 700 से अधिक कुएं मिलते हैं। 39वें प्रश्न में देखिए, मोहनजोदड़ो पर किसने 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था? कार्बुजिए ने, दीक्षित काशीनाथ ने, जॉन मार्शल ने, राखल दास बनर्जी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विस्तृत प्रबंध, शोध प्रबंध छपवाया था। चलते हैं 40वें नंबर की ओर। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? बहुत ही सरल शब्द, ये भी वहाँ पर प्रयोग हुआ है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर 4, ऊँट को। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, केमल, ऊँट। चलते हैं 41वें नंबर में। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अहम चीज़ें किस शहर में हैं? जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ें किन किन शहरों में मौजूद हैं? अ, दिल्ली में, ब, कराची में, तीसरा स, लाहौर में, चौथा लंदन में, पांचवा उपर्युक्त सभी में। चूँकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, आज़ाद नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें इन सभी प्रमुख शहरों के संग्रहालय में रखी गई है। लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, वहाँ के संग्रहालय में भी है। लाहौर जो आज पाकिस्तान का प्रमुख शहर है, वहाँ के संग्रहालय में है। कराची भी पाकिस्तान का प्रमुख शहर है, यहाँ भी है। और भारत, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहाँ के संग्रहालय में भी इन सारी चीज़ों को रखी गई है। तो इन चारों शहरों में, भारत के दिल्ली, पाकिस्तान के कराची और लाहौर, और ब्रिटेन के लंदन के म्यूज़ियम में, संग्रहालय में मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त चीज़ों को रखी गई है। चलते हैं 42वें नंबर ऑप्शन की ओर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? 20,000 से ज़्यादा, 30,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा,
60,000 से ज़्यादा। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। मोर देन 50,000 थिंग्स, अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो कि 50,000 से अधिक है। चलते हैं 43वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात कर्मचारी का नाम क्या है? ये पिछले 12वीं की टेस्ट परीक्षाओं में पूछा गया था। तो मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात कर्मचारी का नाम है शेख नवाज, अली नवाज, नवाज अली, वंदे नवाज। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर अली नवाज। अली नवाज नाम का व्यक्ति है जो म्यूज़ियम की देखरेख करता है। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर खाली स्थान था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता राजपोषित या धर्म पोषित न होकर क्या था? व्यक्ति पोषित, परिवार पोषित, समाज पोषित, राजनीति पोषित। समाज पोषित था। न तो वह राजा के द्वारा संरक्षित था, धर्म के द्वारा था, वह तो समाज के द्वारा संचालित होता था। चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस चीज़ की बहुत सारी सुइयां मिली थी? मोहनजोदड़ो की खुदाई में सोने और चांदी की, तांबे और कांसे की, लोहे और पीतल की, सोने और कांसे की। सही उत्तर हो जाएगा तांबे और कांसे की। तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। हमने शुरू में ही पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में तांबे का प्रयोग मिलता था, लोग वहाँ तांबे का प्रयोग करते थे। चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। काशीनाथ दीक्षित को खुदाई में सोने की कितनी सुइयां मिली थी? जो काशीनाथ दीक्षित था, खुदाई करवाया, उसको सोने की कितनी सुइयां मिली थी? 1 सुई, 2 सुई, 3 सुई, 4 सुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है साथियों, ये 4 हो गया है, 4 गलत है। उसको 3 सुइयां प्राप्त हुई थी, जो कि यहाँ पर पेज नंबर 50 में देखिए, नृत्य मुद्रा में लड़की की जो मूर्ति है उसके नीचे में लिखा गया है काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली थी। हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, गलती हो गया है। ये वास्तव में 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 सुइयां प्राप्त हुई थी, इसको ध्यान रख लीजिए साथियों। 3 सुइयां हैं, न कि 4 सुइयां। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न में। आज छापे वाला कपड़ा अजरक किस शहर की खास पहचान बन गया है? जिस पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला था, तरह तरह के डिजाइन किए हुए कपड़े, जो आज उस शहर की पहचान बन गया है। किस शहर की? दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, सिंध की। सही उत्तर हो जाएगा साथियों सिंध की। जो पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत है, उसकी खास पहचान है इस छापे वाले कपड़े को, जिसको अजरक कहा जाता है। चलते हैं 48वें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और खाली स्थान भी मिले हैं। सोने के सुए, तांबे के सुए, चांदी के सुए, पीतल के सुए। मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले थे। सुई स्त्रीलिंग है, सुए
पुल्लिंग है। सुई से जो बड़ा होता है उसको कहा जाता है सुई। तो ये तांबे के सुए प्राप्त हुए थे। हाथी दांत और तांबे के सुए, ये भी ध्यान रख लीजिए। चलते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जानकार मानते हैं कि तांबे के सुए से खाली स्थान बुनी जाती थी। ये पिछले प्रश्न में पूछा गया था। पिछले परीक्षाओं के समय में चादर बुनी जाती थी, कंबल, दरियां, चटाई। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर दरियां। जानकार मानते हैं कि जो तांबे के सुए प्राप्त होते थे बड़े बड़े, वे सुए से दरियां बुनी जाती थी जिस पर लोग बैठा करते होंगे। चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। सिंधु नदी के पानी के रिसाव से किसकी समस्या पैदा हो गई है? पानी के जमाव की, पानी की गंदगी की, कीचड़ और दलदल की, क्षार और दलदल की। सिंधु नदी के पानी के रिसाव के कारण वहाँ एक समस्या पैदा हो गई है जिसके कारण खुदाई करना संभव नहीं हुआ। वह समस्या है चौथे नंबर ऑप्शन में, क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण अब उस स्थान को सहेज करके रखना मुश्किल हो गया है। और आज का 51वां और अंतिम प्रश्न, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? आप सबको मालूम होगा, मनोहर श्याम जोशी, आनंद यादव, ओम थानवी, काशीनाथ दीक्षित। सही उत्तर हो जाएगा ओम थानवी। मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेडिंग पाठ का, आनंद यादव जूझ पाठ का, ओम थानवी अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक हैं। काशीनाथ दीक्षित तो खुदाई करने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से साथियों हमने अतीत में दबे पांव पाठ से संबंधित 51 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको बार बार अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको पाठ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का वर्णन किया। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।